नल जल योजना सबसे बड़ा फेलियर योजना है। कहाँ जहाँ पे नल है वहाँ पे जल का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि बिहार भी कहीं ना कहीं उड़ता पंजाब के रास्ते पे जा रहा है। बिहार बिल्कुल शराबबंदी को लेकर एकदम शराबबंदी, बहुत ही 16 में शराबबंदी हुई अप्रैल के महीने में। और अभी क्या है भाई 24 हुआ, 8 साल हो गया ना शराबबंदी का। और आज भी शराब की खेपे आ रही हैं, शराब पकड़े जा रहे हैं, शराबी भी पकड़े जा रहे हैं। पुरुष को क्यों नहीं समझाते कि शराब पीना खराब है भाई? ये महिलाओं की जिम्मेवारी है क्या कि शराब मत पीजिए? कितनी महिलाएं शराब बेचने वाली पकड़ी गई हैं, कितनी पीने वाली पकड़ी गई हैं। महिला ना कल पीती थी, ना आज पीती है, ना बेचती हैं। 1-8% बेचती भी होंगी तो मजबूरी में बेचती हैं, रोजगार के लिए। महिला के ही कहने पर हमने शराबबंदी लाया था ना। महिलाएं जो वंचित समाज के लोग हैं, जो रोज रोजी रोटी के तलाश में घूमते हैं, शराब माफियाओं ने उनको कुरियर बना लिया है। शराब माफिया, बिल्कुल शराब माफिया। और शराब माफियाओं को ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों से संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि नल जल लगाने वाले जो ठेकेदार थे उनका पेमेंट हो गया, वो दलितों के चौराहे तक ले जा करके छोड़ दिया उन्होंने, उसके घर तक पानी नहीं पहुंचाया। पिछड़े समाज के दरवाजे तक ले जा करके छोड़ दिया है। पानी पहुंचा है एकदम, हम ये नहीं कहें कि बिल्कुल नहीं गया है। कहाँ गया है? दबंगों के यहाँ। और उस पानी से खेत को पटाया जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में स्थिति पानी इतनी दूषित है कि बिहार में ज्यादातर लोग कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। दूसरी बात है कि गॉल ब्लाडर के बीमारियां हो रही हैं। तो सिर्फ पानी नल और जल कर दिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लान आपने क्यों नहीं लगाया? नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, हर एक पंचायत में कहें कि हम नल जल योजना को लेकर के पहुंचा दिए। महिलाओं को इससे बहुत ज्यादा फायदा है। महिलाएं जो है पहले दूर दराज जाती थी जल लाने के लिए, अब उन्हें घर पे ही उपलब्ध करा दिया गया है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के विधायिका प्रतिमा दास जी है। मैडम, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की इस योजना को? सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपके सारे दर्शकों को सादर नमस्कार करते हैं कि महिलाएं दूर दराज पानी लाने जाती थी, ये महिलाओं की ड्यूटी है क्या? पुरुष पानी नहीं पीते हैं? पीते हैं ना। नीतीश कुमार कहते थे ना कि महिलाएं दूर दराज जाती है पानी के लिए, अब महिलाओं को नहीं, मैंने ये बात, हर बात को महिलाओं से जोड़ के देखना। महिलाओं के हित में कितना काम हुआ है ये तो गांव में जाइएगा तो पता चलेगा। नल जल योजना सबसे बड़ा फेलियर योजना है। कहाँ जहाँ पे नल है वहाँ पे जल का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक चीज जान लीजिए कि बिहार में आर्सेनिक युक्त पानी बहुत है, खासतौर से जिससे से हम आते हैं राजा पाकर में। और ज्यादातर इलाकों में स्थिति पानी इतनी दूषित है कि बिहार में ज्यादातर लोग कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। दूसरी बात है कि गॉल ब्लाडर के बीमारियां हो रही हैं। तो सिर्फ पानी नल और जल कर दिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लान आपने क्यों नहीं लगाया? दूसरी बात है कि आप जो कहते हैं कि नल जल गांव-गांव तक पहुंच गया है, आप सर्वे करा लीजिए ना कि कहाँ कहाँ पहुंचा है। वैसे गरीब गुरबा पिछड़े समाज के लोग जिनको जल की अति आवश्यकता है, जो पानी के लिए सच में दूर जाते थे, आज भी वो पानी से वंचित है, क्योंकि नल जल लगाने वाले जो ठेकेदार थे उनका पेमेंट हो गया, वो दलितों के चौराहे तक ले जा करके छोड़ दिया उन्होंने, उसके घर तक पानी नहीं पहुंचाया। पिछड़े समाज के दरवाजे तक ले जा करके छोड़ दिया है। पानी पहुंचा है एकदम, हम ये नहीं कहें कि बिल्कुल नहीं गया है। कहाँ गया है? दबंगों के यहाँ। और उस पानी से खेत को पटाया जा रहा है। नल जल के पानी सिंचाई हो रही है। जी हाँ, उस पानी से सिंचाई हो रही है, ना कि गरीबों को वो पानी मिल रहा है। तो जब जांच के लिए लिखा जाता है तो सरकार तो जांच कराती नहीं है। कभी कहती है पंचायत करेगा पीएचडी का काम, कभी कहती 7 निश्चय के तहत, कभी होता है कि पीएचडी द्वारा कराया जाएगा। ये सिर्फ एक दूसरे पर फेंका फेंकी से काम नहीं चलेगा। सरकार में आप हैं, 17-18 वर्षों से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अब कागजी कार्रवाई करिएगा तो इससे जनता का विकास नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार शराबबंदी लेकर 2016 में आए थे और कहते देखिए शराबबंदी से जो है महिलाएं खूब प्रभावित है, महिला खुश है। जिसके घर में शराब पति पीते थे अब वो नहीं पी रहे हैं, साग सब्जी फल फ्रूट्स आ रहे हैं घर में। कई दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गांव में गए हैं कि फल फ्रूट खा रहा है कि साग सब्जी खा रहा है। जो अभी तक, ये तो बहुत दुखद बात है, 16 में शराबबंदी हुई अप्रैल के महीने में, और अभी क्या है भाई 24 हुआ, 8 साल हो गया ना शराबबंदी का। और आज भी शराब की खेपे आ रही हैं, शराब पकड़े जा रहे हैं, शराबी भी पकड़े जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुखद और शर्मनाक बात क्या हो सकती है?
शराबबंदी से पॉजिटिव रिजल्ट कम और नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा आया है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो रोज रोजी रोटी के तलाश में घूमते हैं, शराब माफियाओं ने उनको कुरियर बना लिया है। शराब माफिया, बिल्कुल शराब माफिया। और शराब माफियाओं को ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों से संरक्षण प्राप्त है, और नहीं तो बिहार जैसे राज्य में, जो कि कोई बॉर्डर इलाका, इसका आप सील नहीं कर पा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इतना सारा है, उसके बावजूद भी शराब जब अंदर आ रहा है तो ये बहुत दुखद बात है। वो तो कह रहे थे ना कि जब 2016 में हमने शराबबंदी लाया था तो महिलाएं प्रभावित थी, महिलाएं खुश थी, वोट भी दिए थे उनको महिलाएं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज है, महिलाएं खुश होगी। आप पुरुषों को क्यों नहीं संभाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? पुरुषों को तो समझे, आप तो खुद पुरुष है, पुरुष को क्यों नहीं समझाते कि शराब पीना खराब है? भाई ये महिलाओं की जिम्मेवारी है क्या कि शराब मत पीजिए? कितनी महिलाएं शराब बेचने वाली पकड़ी गई हैं, कितनी पीने वाली पकड़ी गई हैं। महिला ना कल पीती थी, ना आज पीती है, ना बेचती हैं। 1-8% बेचती भी होंगी तो मजबूरी में बेचती हैं, रोजगार के लिए। महिला के ही कहने पर हमने शराबबंदी लाया था ना, महिलाएं। अरे तो महिला कही तो महिला के हाथ में कानून नहीं ना है, कानून आपके हाथ में है, कानून का पालन करने वाला सारा सिस्टम आपके हाथ में है। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग शराब माफियाओं से पैसा उगाही करके धन बना रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सत्ता संरक्षित ये अपराध हो गया है। सत्ता संरक्षित, बिल्कुल। और धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि बिहार भी कहीं ना कहीं उड़ता पंजाब के रास्ते पे जा रहा है। बिहार बिल्कुल शराबबंदी को लेकर एकदम शराबबंदी बहुत ही मतलब अच्छा चीज था, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए, शराब माफिया आज इतना सक्रिय हो गए, इतने मजबूत हो गए हैं कि अभी देखिए ना, पुलिस जाती है तो उल्टे ही उनको पीट पाट करके भगा देते हैं। तो कैसे उनको इतना हिम्मत आता है? कौन उनको संरक्षण दे रहा है? आप रोज रोज आपने शराबबंदी कानून में क्यों इतना संशोधन किया? आपकी इच्छा शक्ति यदि मजबूत होती तो आपने जो कानून बनाया कि माफियाओं को हम उसके घर को हम सील कर लेंगे, जहाँ जहरीली शराब कांड होगी उसको मृत्यु दंड होगा। वो तो कह रहे हैं ना कि अभी शराब मिल कहाँ रही है बिहार में, पूर्ण रूप से बंद है शराबबंदी जब से लागू हुआ। देखिए, अब एक देहात में एक बहुत खराब भाषा है जिसको कहते थेथरई, उसका कहीं कोई जवाब नहीं है, नहीं कोई दवाई है। शराब मिल ही नहीं रहा है, लोग इतना मर रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि शराब पी के आप मरिएगा तो उसका नाम ही हो गया अज्ञात बीमारी, जिसको अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। ऐसे में हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी 8 वर्षों में, और सरकार को तनिक भी शर्म नहीं आती है कि हमने शराबबंदी के नाम पे लोगों की बलि ली है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून आए थे, उसके बाद जो है नीतीश कुमार कहे थे कि हम महिलाओं के कहने पर जो है शराबबंदी लाए, लेकिन किस तरह से बिहार में शराबबंदी फेल्योर है। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ प्रतिमा दास जी थी। अब क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।